आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रयोग बताने वाले हैं, जिसके प्रयोग से जो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई तांत्रिक प्रयोग है, भूत प्रेत या कोई तांत्रिक अभिचारिक प्रयोग, मरण मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, कृत्या, मिठ, चौकी इत्यादि, बंधन, इस प्रकार के अभिचारिक प्रयोग भी होते हैं। चूँकि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति से सामने जो है आके नहीं लड़ता है, पीठ पीछे या आड़ लेकर के अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं ताकि वह पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। इस प्रकार की क्रियाएं लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि व्यक्ति जब ये जान पाएगा कि हाँ, हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर, घर के ऊपर, व्यापार के ऊपर किसी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है, तो ही वह व्यक्ति किसी प्रकार का उसका उपचार करा पाएगा। अन्यथा चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी और वह दिन प्रतिदिन पीछे जाता जाएगा, पतन को प्राप्त होता रहेगा। तो ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग से आप ये जान पाएंगे कि जो समस्याएं परिवार में उत्पन्न हो रही हैं, चाहे वो आपसी मतभेद हो, कलह हो, क्लेश हो, शारीरिक क्लेश हो, यानी या फिर धन हानि हो, संपत्ति हानि हो, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं दिन प्रतिदिन, ये चीज़ों का कारण क्या है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। जैसे मान लीजिए परिवार में कोई समस्या बन रही है, कोई बीमार है, तो उस दशा में बहुत दवा हो रहा है, बहुत टेस्ट जांच वगैरह कर रहे हैं डॉक्टरी तौर पे, मेडिकल तौर पे, लेकिन निश्चित नहीं हो पा रहा है कि आखिर समस्या क्या है। अब ऐसी दशा में उनकी दवा प्रतिदिन हो रही है, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से अच्छा पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो सर्वप्रथम व्यक्ति की तो यह जान पाएगा कि हाँ, कोई बीमारी है, अगर कोई समस्या है, तो व्यक्ति अगर कोई बाहरी बाधा है, कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई तांत्रिक अभिचार या उपचार है, तो तब तक, जब तक कि आप नहीं जान पाते हैं, तब तक आप ऐसे ही रहेंगे परेशान हमेशा। जब उन चीज़ों को आप समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तभी वो चीज़ें क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं कि हाँ, क्या हो सकता है। तो ऐसी दशा में आपको बहुत ही सरल और सुगमता से कर पाने का ये प्रयोग हम बता रहे हैं, जिसके आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हैं कि हाँ, कोई नकारात्मक प्रयोग आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर किया गया है। इस प्रयोग को करके आप समझ सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी एक पौधा ले लें और अगर आप महानगर में रहते हैं तो किसी नर्सरी वगैरह से
कोई पौधा ला सकते हैं, चाहे फूल का हो या किसी वृक्ष का पौधा आपको लाना है। ऐसा पौधा जो आप कह सकते हैं कि बहुत ही प्रारंभिक स्थिति में हो, जिसको पौधा बोला जा सके। और उसमें प्रतिदिन आपको करना क्या है, जिस व्यक्ति को समस्या है वह अपने सिरहाने प्रतिदिन एक लोटा में, अब लोटा कोई भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, तांबा का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, एक लोटा पानी आप रखेंगे प्रतिदिन। यह प्रयोग आपको 21 दिन करना है या 11 दिन। ज़्यादा समस्या है तो 11 दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा, और समस्या ऐसी हैं जो भ्रमित करने वाली हैं तो 21 दिन लग जाएगा। भ्रमित करने से तात्पर्य यहाँ पे ये है, कभी समझ में आए कि हाँ समस्या है और कभी समझ में आए कि नहीं कोई समस्या नहीं है, तो आपको उस जल को जो आप रखेंगे प्रतिदिन उस पौधे में डालना, और ऐसा मानसिक संकल्प करते हुए कि हे माँ प्रकृति, अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग किया गया है, कोई समस्या है, तो हमें शीघ्रता से यह संकेत देने का कृपा करें। ऐसा मन में बोलते हुए प्रतिदिन लगातार उस पौधे में जल डालना है आपको। वो यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग किया गया है, कोई बंधन, कोई वैचारिक प्रयोग आपके ऊपर किया गया है, तो वह आपको उसका परिणाम ये होगा कि जो पौधा है वह पौधा धीरे धीरे सूखना प्रारंभ हो जाए। उस पौधे का धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाएगा पूर्णतया। और अगर घर के किसी, आपके घर में अगर कोई समस्या है, उस दशा में आपके परिवार का जो मुखिया हो उनको ये प्रयोग करना है, उन्हें अपने सर के पास में पानी में, और इसी प्रयोग को करना है सेम टू सेम मन में संकल्प करते हुए। और अगर कोई समस्या परिवार में है, बंधन, उच्चाटन वगैरह, तो वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं, कुछ लोगों की समस्या होती है हमारे घर, जैसे ये होता है कि घर में आपके देवी या देवता पूजा नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़ तो ये पूजा नहीं पाने वाली समस्या बहुत ही, मतलब आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बड़ा जटिल समस्या है। क्योंकि जब व्यक्ति साध्यात्म मार्ग को अपनाता है, उस दशा में दो चीज़ें होती हैं। पहला कि वह अपने जो कर्म होते हैं, उसके जो भोग कर्म होते हैं, उन कर्मों को भोगता है। तो जब वो साधना या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो उसके सामने बड़ी समस्याएं आने लगती हैं। घर में लड़ाई झगड़ा या शारीरिक क्लेश, मानसिक क्लेश, कई प्रकार की समस्याएं उसको उत्पन्न होती है। अब उस दशा में वो अपना जो है ओझा तांत्रिक वगैरह का चक्कर काटने लगता है। तो होता यह है कि वो लोग उल्टा सीधा इधर उधर की चीज़ें बता के बस आर्थिक लाभ, स्वार्थ अपना सिद्ध करते हैं। तो उस दशा में पहले निश्चित होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो वह आपका क्लियर कैसे होगा, आपका नुकसान होने से आप बच सकते हैं, आपकी धन हानि नहीं होगी। ये छोटा सा प्रयोग करके आप जो है शाम को सोते समय पानी ले करके लोटे में, और उस पूजा स्थान पर रखना है जहाँ पे आप पूजा करते हैं, और सेम यही प्रयोग आपको करना है। यदि ऐसी समस्या है तो आप पाएंगे कि वो पौधा जो है वो सूखने लगेगा। तो मान लीजिएगा कि हाँ, आपके द्वारा दिया गया दीपदान, प्रसाद या पूजन, हवन इत्यादि आपके देवी देवता आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, वो कोई दूसरी शक्तियाँ ले रही हैं। ऐसा होने की संभावना तब भी होती है जिस दशा में आप गलत विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं या गलत उच्चारण करते हैं, संस्कृत का सही आप उच्चारण नहीं कर पाते, तब भी ऐसा होता है। तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करके ही ऐसा करें। वैसे इस प्रयोग से जो मैंने बताया बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है। इससे कई प्रकार के नुकसान से, कई प्रकार की समस्याओं से आप बच जाते हैं, और आपको समस्या है या नहीं ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेट रहें। हमारे चैनल पर पूर्णतः वास्तविक और सत्य जानकारी यहीं प्रकाशित होती है जो अनुभव पर आधारित होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो